Respected Chief Education Officer जनाब विशंबर दास जी, उनके साथ तशरीफ फरमा दर्शन भारती जी, हरीश सर, बच्चों के वालिदैन, प्यारे बच्चों और इस इलाके की लास्ट में बोल रहा हूँ जी शूर अवाम, इसलिए कि जो यहाँ सुनने को मिला, मौलाना शाह फैसल साहब जो बोल रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके बाद बोला क्या जाए। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज के इस दिन की अहमियत को बयां किया। आज का जो ये दिन जिसे हम आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी यहाँ मोड़ा बछाई में जो काम कर रही है, जिन्होंने ये प्रोग्राम खूबसूरत सा यहाँ रखा है, और साथ ही साथ में सीईओ साहब को भी मुबारक देना चाहूंगा कि जिनके सीने में इंसानियत के लिए हमदर्दी भरी है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि वो उनकी एक सोच है। नहीं तो आने की जरूरत भी नहीं थी, प्रोग्राम चल रहा था, यही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलता है और चल भी रहा है। लेकिन ये अपनी गोनागो मुसरफियात को एक तरफ रखते हुए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जहां अवाम से रूबरू हुआ जाए और ये देखा जाए कि कमजोरी कहां है। वो इसलिए कमजोरी कहां है कि वो उनकी में सोच है कि कल का हिंदुस्तान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, और उसकी खुशहाली के लिए क्या किया जाए, कैसे ये खुशहाल होगा जब इसका हर बच्चा जो है वो खुशहाल होगा, आने वाला बच्चा जो है वो खुशहाल होगा। अभी बड़ी बखूबी से बता रहे थे हरीश सर कि हमें हर इंडिविजुअल और हर एक बच्चे के ऊपर खास ध्यान देना है। अगर कोई बच्चा समाज के लिए नुकसानदेह बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि वो जन्म से ऐसा है, वो कहीं ना कहीं जो समाज की जिम्मेदारियां थी वो हम पूरी तरह से निभा नहीं पाए, जो निगलेक्ट हो गया, जिसको हमने छोड़ दिया, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा होकर चोर बना। फलां का बच्चा चोर है, समाज के लिए ठीक नहीं है, फलां का बच्चा नशेड़ी है। अगर चोर है तो चोरी करेगा किसकी? चोरी करेगा ना, किसी मतलब किसी का हक छीनेगा। जब हक छीनेगा तो वो हम जैसे लोगों के बच्चों का छीनेगा जिनके यहाँ वसूल हैं, वसीले थे और उसको नहीं दिए, उसको निगलेक्ट किया। और अपनी औलाद के लिए, जिसके लिए हमने एक सुनहरी सपना देखा था कि वो इस गांव खुशहाल गांव में रहेगा, वो जिसमें नशेड़ी रह रहा हो उसमें वो खुशहाल नहीं है, वो अनसेफ है। वो अपने आप को ये समझता है कि मेरा गुजारा यहां नहीं होना। तो मैं जो कह रहा था कि हमें एक ऐसा समाज जबकि जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो देगा कौन? तो बात आके रुकती है। आज हम तीन पार्टियां यहां खड़ी हैं, बच्चे, पेरेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज का ये जो मौका है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इंग्लिश का लफ्ज है, यानी कि मोबिलाइज करना, हरकत में लाना समाज को। समाज को हरकत में लाना
आप देखते हैं अज़ान होती है मस्जिद में, शायद एक ही आदमी वहां होता है और कोई नहीं होता, लेकिन फर्ज निभाता है बाकियों की कहीं ना कहीं से जहन में ये आवाज देता है समय हो गया है, उठो। और वही अज़ान हम साल में यहां दे रहे हैं और हर महीने की 26 तारीख को देते हैं कि उठो, सवाब का टाइम आ गया है, हरकत में आओ। और कहीं ना कहीं अपने बच्चे जो आपका सरमाया है, यहां पर अक्सर और इस इलाके में बड़ा कॉमन है, रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब निकलते हैं, और जो वहां नहीं जा सकते तो पंजाब में मजदूरी। ऐसा ही है, ये जो सऊदी अरब जाते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं, जहां पसीना कम और लहू ज्यादा बहता है, उस जगह पे काम करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए या अपने माशरे के लिए चंद पैसे लाते हैं, पंजाब में मजदूरी करते हैं। यह सिलसिला रुकेगा कैसे? क्या आने वाली नस्ल भी यही करेगी? नहीं। वो आदमी जो फौज में गया है, जो पंजाब में मजदूरी करके करने गया है, वो इस उम्मीद के साथ कि पीछे मेरे बच्चों को कोई देख रहा है। आज हम रात को सो जाते हैं इस नीयत के साथ कि फौज हमारी, पुलिस हमारी जागी हुई है, और मुतमईन होकर सोते हैं कि मुल्क हमारा जो है वो सरहद के ऊपर बैठे हुए सिपाही जो हैं वो ईमानदार हैं, वो अपना काम निभा रहे हैं, तो हम उनके इत्मीनान के साथ चैन की नींद सोते हैं। और उसका बच्चा जो इन स्कूलों में पढ़ रहा है, उसको हम नजरअंदाज करें तो हम उसके गुनाहगार हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा के खड़ा है। तो ये मेरे टीचर्स के लिए है, आप कहीं ना कहीं उसकी हलाल की कमाई जो आपके जरिए चल रही थी उसमें आप गुनाहगार हैं, और इस गुनाह का हिसाब होगा। अपनी काशिश जगाइए, अपनी ड्यूटी पहचानिए, नहीं तो एक एक चीज का हिसाब पूछा जाएगा। आप स्कूल आए हैं, बैठे हैं और उस बच्चे से दूरी बना के रखी है, जिसके पांव को हमें रिस्क मिलता है, और बच्चे नहीं होते तो ये स्कूल भी नहीं होता, हमें जॉब ही नहीं मिलता, हम नौकरी ही नहीं मिलती। तो कम से कम जो आपकी रिज़्क़ का वसीला है उसको अपनाइए कि ये मेरा है। जब आप उसको अपनाएंगे और वो किसी मुकाम पे पहुंचेगा, वो दिन दूर नहीं कि लोग यहां चल के मजदूरी करने आएंगे, आपको वहां से आपका बच्चा दोबारा पंजाब या सऊदी अरब नहीं जाएगा। वो शऊर पैदा करना होगा हम सबको मिलके। तो आज की जो बातें यहाँ हो रही हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे या ये सोच है, लेकिन मैं उससे मुतफिक नहीं हूं कि बड़े कम लोग हैं, मुजाहिद ज्यादा नहीं होते। मुजाहिद का नंबर गिने चुना होता है, लेकिन इनकलाब लाते हैं। मैं मौलाना साहब की बात सुन रहा था और मुझे पूरा अवान साहब को सुन रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और आने वाले 5-10 साल में अगर ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, इसी जज्बे और जोश के साथ मौजूद रहे, तो लोग यहाँ मजदूरी ढूंढने आएंगे, हम यहाँ का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। तो अभी सीओ साहब को भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा रहेगी कि हमेशा 26 को आइए और एक अपना रूटीन प्रोग्राम बना लीजिए कि ये जो पौधा जो जिसने कल फल देने हैं, अगर इसकी नशोनुमा आज ठीक नहीं हुई तो कल इससे फल की उम्मीद नहीं रखना।
तो ये फलदार पौधे जो आपको अल्लाह ने दिए, जो नेमतें आपको दी हैं, इनका भरपूर ख्याल रखिए और इनको अच्छी नशोनमा में पहुंचाइए, ताकि ये इलाका खुशहाल हो सके और आपकी फैमिली और आपका ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो ये गुर्बत का नाम लगा हुआ है, ये टैग हट जाए। तो विद दिस आई बेग लीव। थैंक यू वेरी मच।